तिरुवनमलाई अरुणाचला के प्रसिद्ध भगवान रमण महर्षि ने अपनी करुणा से श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से 42 श्लोकों का चयन किया जो संपूर्ण गीता के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे गीता सार कहा जाता है। वह उनका चयन कैसे करने आए, इसका किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। एक बार एक भक्त ने भगवान रमण से संपूर्ण भगवद गीता से एक श्लोक देने का अनुरोध किया जो संपूर्ण गीता के सार का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि संपूर्ण गीता के स्थान पर एक श्लोक याद रखना कितना आसान होगा। भगवान रमण ने उन्हें चुना और एक श्लोक दिया जो गीता सार में श्लोक 4 के रूप में आता है। बाद में उन्होंने 42 श्लोकों का चयन किया। उन्होंने सभी अध्यायों में से उनका चयन उनके महत्व के क्रम में किया था, क्रमानुसार नहीं। मंगल स्तोत्र। पार्थ सारथी रूपेण श्रवयित्वा शुभम गिरम पार्थ स्यातिर हारो देवः कृपा मूर्ति सा पातु नः। परम भगवान जो करुणा के अवतार के रूप में अर्जुन के सारथी के रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को शब्दों में निर्देश देकर उसके संकट को दूर किया, जिससे अंततः आत्म साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्त हुई, हम सभी की रक्षा करें। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तब श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अहम आत्मा गुडेकस्य सर्वभूताश यस्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो पैदा हुए हैं उनकी निश्चित मृत्यु अवश्य होगी और जो मर गए हैं उनका निश्चित जन्म होगा। अतः इसका जन्म मृत्यु के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर चलो अयम सनातना। यह शरीरी
काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्यय अस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम होति ही। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। सत में असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। यथा सर्वगतम सोक्ष्यम आद आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगत व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से भी कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहु परमां गतिं, या प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त अक्षर कहा जाता है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसे उत्कृष्ट मोह रहित भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सा सिद्धम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, ना सुख शांति को और ना ही परम गति को ही प्राप्त करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य स्वविनश्यन्तं, यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। भक्तया त्वन्नया शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम न च परन्तपा। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो शद्रा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सन तेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति।
जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को प्राप्त करता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम तम येन मापुपयांति ते। उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमा नाशयाम्या आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमम्मना मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तुता। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से पर भी बुद्धि है और बुद्धि से पर भी आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्यात्म आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस तरह बुद्धि से पर आत्मा को जानकर अपने आप को करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यथा धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। शनै शनै रूपमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में समय प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततः ततो नियम्य एतत् मन्येव वशम नयेत्। यह स्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में भली भांति लगाएं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान युक्त योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने
स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग से मैं वहन करता हूँ। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। उन चार भक्तों में मुझसे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मासु दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित पुग्यस्त दोच्यते। हे पार्थ, जिसका काल में साधक मन में अभी संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। विहाय कामान्यन सर्वान् पुमां श्रति निस्पृह निर्ममो निरंकार सा शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके स्प्रिया रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। यस्मान्नौ द्विजते लोको लोकान्वौ द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो उद्वेगै मुक्तो यह स च मे प्रिया। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह प्राणी मुझे प्रिय है। मान अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु में पक्ष में भी सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत ही कहा जाता है। यस्त्वात्म अतिरेव स्याद् आत्म तृप्त च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता और ना कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता तथा समस्त प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समय सिद्धा व सिद्धौ च कृतात्पि न निबध्यते। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित और सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा।